निम्नलिखित 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। इसमें आपको 4-5 अंक हैं। 0 ही होगा। हमारे नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। आइए साथियों, लिखा है कि 4 घंटियां 3, 4, 5 और 8 सेकेंडों के अंतराल में एक साथ बजती हैं। कितने सेकेंड के बाद फिर से एक साथ बजेगी। तो इस प्रकार के प्रश्न, तो आप कहेंगे 3 कर देंगे, 5 को यूं ही रखेंगे और इसे हम कर देंगे 8 का 4 कर देंगे। इसी प्रकार इस से हम इसे लिखेंगे, ये जान लो कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे। जब इस प्रकार का संख्याएं हमारे ये गुणनखंड, तो इसका गुणनफल क्या होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। तो ठीक, सबसे पहले इसका करेंगे 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24 और 24 पंचे आप कहेंगे 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो टोटल सेकंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 120 सेकेंड के बाद पुनः बजेंगी। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन 4 दिए हैं। सबसे पहले 100, इसके बाद 80, इसके बाद 132, इसके बाद 120। तो आपका जो एलसीएम आया है वो 120 आया है और इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के कुछ प्रश्न जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। आपको किस प्रकार से हल करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको दिखाई दें तो इसमें सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होता है। इसके बाद जो एलसीएम आएगा उतना, यदि मिनट दिया है मिनट, सेकेंड दिया है सेकेंड और घंटे दिए हैं तो घंटे ही होंगे। चलते हैं साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि 0.0098 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 0.002254 हो जाए। ठीक है ना, 2254 हो जाए। तो सबसे पहले किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल ये हो जाए। तो कैसे हल करेंगे, आइए इसे समझते हैं। देखो, सबसे पहले 0.0098 को किस संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है, कि गुणनफल ये हो जाए। तो किस संख्या से गुणा किया जाए, .0098 इंटू यक्स संख्या से गुणा किया जाए। किससे गुणा किया जाए, जब कोई संख्या नहीं दी होगी तो हम उसे यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। यहाँ पे लिखा कि 0.0098 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल इतना हो जाए। तो हमें क्या दिया है कि गुणनफल कितना हो जाए। तो 0.002254 हो जाए। कितना हो जाए, इस संख्या में 0.0098 गुणा एक्स तो बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0.002254। कितना, 54। ठीक है, तो यहां से हम x का मान निकालेंगे और x का मान किस प्रकार से निकलेगा ये आपको हल करके पता लग जाएगा। तो क्या करेंगे, जब हमारा इस प्रकार यहाँ पे कोई संख्या गुणे में होती है, इधर वो बटे में चले जाती है। किस में चली जाती है, बटे में चली जाती है। तो हमारा x बराबर, x एक चर संख्या है और ये एक अचर संख्या है, 0.002254 बटा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 0.0098। ठीक है ना, इसे हल कर लेंगे साधारण तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें देखना है कि 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4। यदि हमें इसके दशमलव को हटाना है तो दोनों के अंकों को बराबर करना। बराबर करने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक बढ़ा लेंगे। ठीक है, 2 जीरो राइट हैंड साइड में बढ़ाएंगे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों अंकों की संख्या बराबर होंगे तो हमें इससे इससे काट देना है। अब क्या बचा है उसे लिखना है। तो आप कहेंगे 2254 बटे 98 100 बचेगा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ेंगे और इसका हल निकालेंगे। तो क्या आएगा, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये 9800 है, ये ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा,
जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और ये जीरो बढ़ जाएगा। अब हमें मालूम होना चाहिए ये 9800 है, ये हमारा 10,000 के करीब है, ठीक है ना, 10,000 के करीब, लगभग 200 कम है, तो इसे हम 10,000 मान लेंगे। इस प्रकार से प्रश्नों को ऐसे ही हल करेंगे। तो ये कितना है यहाँ पे हमारा 22,540 है, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 22,000, तो यानी कि 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो कितना बचेगा, 9800 का गुणा कर लो। देखो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग भाग मेथड लगाएंगे और अंदर लिखेंगे 2254 और एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, इतना मालूम है। और यहाँ पे है 9800, ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, 2 बार जब हम करेंगे तो आएगा 2 जीरो रहेंगे और 2 जीरो यहाँ पर ऐसे रहेंगे। इसके बाद 98 का 2 से गुणा करना, तो 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगा कितना हो जाएगा 1। गुड मॉर्निंग, हासिल हो जाएगा 1 और यहाँ पे 9 दूनी 18 और 1 19। अब यहाँ से हम घटा देंगे इसको, तो कितना आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा और यहाँ से कितना है 2 है और यहाँ पे आप देख रहे 5 है। तो यहाँ से लेंगे 2.5, यहाँ पे होगा 15, 15 से 6 जाएगा 9 बच जाएगा। यहाँ पे बच गया 1, अब यहाँ पे 9, यहाँ से लेंगे 2.5 तो घेर आ गया 9 2, कितना आया 2994 आया, 2940 आया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 29,400। अब हम इसमें भाग 3 बार देंगे। कितनी बार देंगे, 3 बार देंगे, ठीक है, 3 बार देंगे और तो कितनी आ जाएगा 2 दशमलव आएंगे और यहाँ पे हम 3 से 8 या 24, 3 से अगर 8 का गुणा करेंगे तो 24 होगा और कैरी आएगा 2। कितना आएगा, कैरी आएगा 2। इसी प्रकार से 3 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना होगा, 9 के 27 और ये कैरी 2 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 29, यानी कि यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आया है 2.23, ठीक है, 0.223 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा, तो आप कह सकते हैं हमारा ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आइए साथियों, इसी प्रकार की श्रृंखला में अगला प्रश्न दिया हुआ है और उसे ध्यान से पढ़ के हमें हल करना है। सबसे पहले दिया है कि 15 घंटे, कितना, 15 घंटे 45 मिनट का मान सेकेंड में कितना होगा। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को देखो, घंटा दिया है और मिनट दिया है, मान सेकेंड में पूछा। चलिए कोई बात नहीं, 15 घंटे हैं और 45 मिनट हैं, ठीक है ना। ये मिनट रहे और ये हो गए हमारे घंटा। आपको मालूम होना चाहिए एक घंटे में कितने 3600 सेकेंड होते हैं। एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो 15 घंटे में कितने सेकेंड हो जाएंगे, 3600 का गुणा कर देंगे। इसके बाद धन 45 मिनट है तो 45 मिनट में कितने, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60, तो यहाँ पे 60 का गुणा कर देंगे। अब इसे हम जोड़ हल कर लेंगे और जो निकलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए किस प्रकार से हल करेंगे, तो आप ये 2 जीरो यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 जीरो, हासिल कैरी हमारा 9 होगा। कैरी हमारा कितना होगा 9 होगा। 15 तीयो 45, 45 और 9 कितना होगा 45 और 9 5 50 4 54, 54,000 सेकेंड इसके हो गए और प्लस में 1 जीरो और 5 छक्का 30, 1 जीरो और कैरी 3 हो गया। जब कैरी 3 हो गया तो 4 छंग 24 और 25 26 27, कितना आ जाएगा साथियों 2700 आएगा टोटल। जब हम इसे योग करेंगे तो कितना आएगा 2 जीरो और 1 7 और 4 2 6 और 1 5, यानी कि 56,700 सेकेंड आ जाएंगे। कितना 56,700 सेकेंड राइट आंसर हमारा होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, आप कहेंगे कि 56,700, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय RMS पब्लिक स्कूल, सैनिक पब्लिक स्कूल में पूछे जाते हैं और इनका जो हल करने का तरीका होता है वो आप लोगों को शानदार तरीके से आना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमारे प्रश्नों की श्रृंखलाएं आपके लिए बराबर क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। और आप लोग यदि जुड़ना चाहते हैं तो क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। महत्वपूर्ण वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो आपको दिखाई देंगी और लाइव सेशन में हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। क्या कह रहा है
कि एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 15 रुपए या 32 बोतलों की क्रेट 400 रुपए में बेचता है। यदि गोपाल को 100 बोतल कोक खरीदना है तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे? कितने रुपए खर्च करने होंगे, आइए इस पे चर्चा करते हैं और इस प्रश्न को किस प्रकार से शानदार तरीके से हल करेंगे इसे हमें जानना है। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कुल बोतलों की संख्या कितनी है। कुल बोतलों की संख्या है 100। कितनी है? तो आप कहेंगे 100 है। बोतलों की संख्या कितनी है? 100 है। और एक क्रेट में कितनी बोतलें हैं? एक क्रेट में बोतलों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 32 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्रेटों की संख्या। कितनी? क्रेटों की संख्या। तो क्रेटों की संख्या कैसे आएगी इसे जान लीजिए। सबसे पहले हमें 100 का भाग 32 से देना है। क्रेटों की संख्या यहाँ से निकल आएगी। तो आप कहेंगे ये है 30 के पास। 30 के पास है तो ये 90 में 3 यानी कि 3 क्रेटें बन जाएंगी। और तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 त्रिकोण यानी टोटल 96 हो जाएंगी। 96 बोतलें क्रेट द्वारा आ गई। 96 बोतलें क्रेट द्वारा आ गई। 3 क्रेटों में 96 बोतलें। ठीक है। इसी प्रकार बोतलों की और संख्या बची कितनी? 4 बोतलें इसे अलग से खरीदनी है। तो एक बोतल की संख्या, एक बोतल का मान जो है क्या है, मतलब एक बोतल का क्रय क्या है? तो आप कहेंगे एक बोतल का क्रय 15 रुपया है। 4 बोतलों का क्रय कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 60 रुपया हो जाएगा। तो 4 गुणे 15 बराबर 60 हो जाएगा। और एक क्रेट का मूल्य कितना है? आप तो देखेंगे कि 400 रुपए है। एक क्रेट का मूल्य यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे कि 400 रुपए। एक क्रेट का मूल्य 400 रुपए। और क्रेटों की संख्या कितनी निकली? तो आप एक क्रेट का मूल्य 400 है और क्रेटों की संख्या 3 निकली। तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। और यहाँ पे 60 रुपए ये है। तो टोटल जो रुपए पे करने हैं वो 1260 रुपए पे करने हैं। ठीक है ना। गोपाल को 1260 रुपए पे करने हैं अपनी 100 बोतलें खरीदने के लिए। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसे जानना है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए बिल्कुल सही है। 1260 रुपए बिल्कुल सही और राइट ऑप्शन है। आइए साथियों इसी प्रकार से एक आलेख वाला प्रश्न हल करेंगे। और इस प्रकार का आलेख बना हुआ है और इसे हम कैसे हल करेंगे। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत शानदार होते हैं और बहुत ही सरल भी होते हैं। बस वो पैटर्न को समझना है